हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का पार्ट 22। इससे पहले का जो भी सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और जरूर सब्सक्राइब करें। पाठ का नाम है महाराजा श्री अग्रसेन। अग्रसेन महाराज के बारे में इस पाठ में बात की गई है। कक्षा 7 भाषा भारती से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जीवों के प्रति दयाभाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया। देखो बच्चों, उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे, तो महाराजा श्री अग्रसेन। लकीर के फकीर का क्या अर्थ होता है, तो पुरानी बातों पर चलना लकीर के फकीर कहलाते हैं, ठीक है। भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है। देखो, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। इसको इसलिए इसे अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। देखो, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से लक्ष्मी जी ने उन्हें क्षत्रिय से वैश्य, इधर लिखा है वैश्य, ठीक है, आप ध्यान से करना है। वही लिखा है क्षत्रिय, ठीक है। तो वैश्य वर्ण ग्रहण करने का आदेश दिया, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 46। पाठ में उन गुणों को छांट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महानतम बनने में सहायक होते हैं। देखो, व्यक्ति के महानतम बनने में सहायक विभिन्न गुण हैं, जैसे कल्याण, जन कल्याण का भाव, एक रूपता, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों की समझ, ठीक है। अगला है, महाराजा अग्रसेन के जीवन के परिचय में 8 से 10 वाक्य लिखें। देखो बच्चों, महाराजा अग्रसेन का जन्म 5125 वर्ष पूर्व हरियाणा जिले के हिसार जिले में हुआ था। हरियाणा राज्य की, इधर लिखना है आपको राज्य, ठीक है। उनके पिता का नाम राजवल्लभ था। उनकी शिक्षा उज्जैन के तांडव्य ऋषि के आश्रम में हुई। वह बचपन से ही बड़े आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही विद्या शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का गहन अध्ययन किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज है आपका 47, ठीक है। अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह आरंभ हुआ। देखो, 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन प्रारंभ हुआ। महाराजा अग्रसेन की स्मृति में जीवित रखने के लिए किन किन सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं। देखो, उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया और एक मालवाहक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रेरणादाता थे। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे। यह निम्न आधार पर स्पष्ट होता है। अब कौन से आधार, इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ से लिख देना है। देखिए, इनके राज्य में सभी जातियों और धर्मों के लगभग 1 लाख परिवार रहते थे। सबको अपना अपना धर्म पालन करने और अपनी अपनी उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। सभी सुख शांति पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उनमें समानता और भाईचारे का आदर्श व्यवहार था। ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो आपको यहीं से लिखना है बस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपका नेक्स्ट लेसन है। पाठ का नाम है कर्तव्य पालन, और ये लेसन जो है भाषा भारती कक्षा 7 से ही लिया गया है। इस चैप्टर में हमको गीता, भगवत गीता का उदय कैसे हुआ, कैसे अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में पीछे हटने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको गीता का पाठ पढ़ाया, ठीक है। देखो, गुरु जी द्वारा छात्रों को सुनाई गई कहानी में उसमें निहित 2 नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं। देखो, सत्यवादी और पितृभक्त, ठीक है। इसमें 2 नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज, ठीक है। सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्म छाट कर आपको लिखना है, जैसे माता पिता, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, ठीक है। वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है। ऐसे ही किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखिए। तो देखो, सहायता करना और निःशुल्क शिक्षा देना, ये 2 परोपकार के कार्य हैं। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर अपनी मन स्थिति क्या होगी। तो देखो, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखो, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का मोह मत रख, ठीक है। श्रीमद् भगवत
का जन्म कैसे हुआ? देखो, जब अर्जुन युद्ध के मैदान से पीछे हटने लगे तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, तभी जो है गीता का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिए, अपने विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए बच्चों, विद्यालय के प्रति हमारा दायित्व है विद्यालय को स्वच्छ रखना और दूसरों को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। छात्रों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने विद्यालय को उन्नत बनाने में सहयोग दे। विद्यार्थी अपना पाठ सहपाठियों के साथ मिलकर कक्षा तथा कक्षा की बाहरी परिवेश को सुंदर एवं स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया? तो देखो, बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए जो है गुरुजी ने एकांकी का मंचन करवाया। ठीक है, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई, लिखी। तो देखो, प्रियजनों को देखकर उनका गला सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है और धनुष नीचे गिरने लगता है। अगला है, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं बताऊंगा वीडियो के सबसे आखिरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप पेंडिंग कर दीजिए, इसको वीडियो के सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, कर्तव्य पालन पर कोई भी एक कहानी। ठीक है, या फिर आप खुद लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसमें से लिखना। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल आखिरी लेसन है। ठीक है, तो देखिए, बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल अपने छतरपुर के महाराज हैं। ठीक है, छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश में, और बुंदेलखंड राज्य के भी महाराज थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीर छत्रसाल को किसने प्रेरित किया? तो वीर छत्रसाल को छत्रपति शिवाजी ने जो है प्रेरित किया। ठीक है, अगला है, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होंस। ठीक है, तो इन पंक्तियों में उन क्या किस विषय में बात की जा रही है? तो उनकी राज्य की सीमाएं जो है उनके विषय में बात की जा रही है कि किस तरफ कौन सी नदी। ठीक है, स्वाधीन और इच्छानुसार शब्दों की संधि विकसित कीजिए। तो स्वाधीन है ना, स्व प्लस अधीन, इच्छा प्लस अनुसार। ठीक है, तो संधि विकसित हो गया ना। अगला है, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया? देखो, क्योंकि संकट के समय में घोड़े ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उस घोड़े के प्रति उनको बहुत लगाव था। ठीक है, तो उनने जो है घोड़े का स्मारक बनवाया। अगला क्वेश्चन है कि छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। देखो, महाराज छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताएं हैं साहस, शौर्य, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता। अगला है कि छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट क्यों कर दिया? देखो, जब बंगस ने छत्रसाल को घेर लिया तब पेशवा बाजीराव ने उनकी मदद की और बंगस को पीछे हटना पड़ा, इसलिए उन्होंने 1/3 राज्य दे दिया। महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन अपनी पाठ के आधार पर करें। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिख देना है महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था के बारे में, कि महाराजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल करने के लिए पंचायती व्यवस्था की स्थापना की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे, जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। उनके राज्य में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं निर्भीकता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है? तो बच्चों, टीकमगढ़ जिले की मोर पहाड़ी नामक स्थान पर उनकी जन्मभूमि है। पाठ में आए मुहावरों में से कोई 2 मुहावरे छांटकर आपको लिखना है। देखो, छत्रसाल महाराज ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ाना इसमें आया है, उसका वाक्य प्रयोग हो गया। और उनमें निर्भयता और वीरता के गुण कूट कूट के भरे थे। तो जो कूट कूट है वो भी एक मुहावरा है। ठीक है, अगला है, छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना की एवं उनकी समृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? तो बच्चों, छत्रसाल महाराज ने पन्ना राज्य की स्थापना की, उसकी समृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न किए, जैसे उन्होंने पन्ना राज्य में हीरों की खोज करवाई। ठीक है, उसमें न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था कराई। अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान था, जिससे अपराध कम होना वो होना कम हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ वो आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कर्तव्य पालन पर आपको एक स्टोरी दी गई थी। तो यहाँ वो मैंने कर्तव्य पालन ही सच्ची साधना है टॉपिक नामक जो है कहानी बताई है। वीडियो को पॉज करें और इस कहानी को अच्छे से पढ़ें, जो भी समझ में आता है वो लिखें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।